नमस्कार दोस्तों, हुनर कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का जो है दिल्ली सल्तनत कालीन का एक बेहतरीन चैप्टर, यानी कि दिल्ली सल्तनत यानी सल्तनत कालीन का जो है अंतिम वंश, जिसे लोदी वंश के नाम से जानते हैं। तो आज इस लोदी वंश के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आज जानते हैं कि लोदी वंश में किसके शासक के द्वारा जो है लोदी वंश चलाया गया था। तो सबसे पहले जानते हैं कि लोदी वंश का जो संस्थापक है, जिसे हम बहलोल लोदी के नाम से जानते हैं, और तो इनका जो शासनकाल रहता है यानी 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक। तो दोस्तों याद रखिएगा, यानी लोदी वंश का जो संस्थापक बहलोल लोदी, जिसका शासनकाल 1451 से लेकर के जो है 1489 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल चलता है। तो सबसे पहले जो है बहलोल लोदी यानी 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को शाहगाजी उपाधि धारण कर जो है ये सिंहासन पर बैठते हैं। तो याद रखिएगा, यानी 19 अप्रैल 1451 ईस्वी के जो है बहलोल लोदी शाहगाजी उपाधि धारण करके जो है ये सिंहासन पर बैठते हैं। और आगे जो है ये क्या करते हैं कि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का जो श्रेय है बहलोल लोदी को जाता है। तो याद रखिएगा, यानी दिल्ली राज्य व्यवस्था में अफगान राज्य की जो स्थापना का जो श्रेय है ये बहलोल लोदी को जाता है। और अगला पॉइंट जो है कि इनके द्वारा बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया गया था। तो याद रखिएगा, यानी बहलोल लोदी के द्वारा जो है बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया गया था। इसी क्रम में आगे जो है कि अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारते थे, यानी बहलोल लोदी के द्वारा जो है अपने राज्यकाल में यानी अपने शासनकाल में उनके शासनकाल में जो सरदार थे उनको जो है मकसद अली कहकर जो है वो पुकारते थे। तो इस प्रकार से जो है बहलोल लोदी अपने शासनकाल में कार्य कराते हैं। अब आगे जो है जैसे ही बहलोल लोदी का जो शासन समाप्त होता है और उसके बाद जो है यानी बहलोल लोदी का जो पुत्र निजाम खां के नाम से जो है सिकंदर लोदी, यानी निजाम खां जो है सिकंदर लोदी जो है निजाम खां के नाम से, यानी 17 जुलाई 1489 ईस्वी के जो है सिंहासन पर बैठते हैं। तो याद रखिएगा, बहलोल लोदी का जो शासनकाल रहता है यानी 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक, और वहाँ जो है जैसे ही 1489 में बहलोल लोदी का शासनकाल समाप्त होता है और उनके पुत्र जो है निजाम खान, वो जो है सिकंदर लोदी के नाम से जो है 1489 ईस्वी पे जो है सिंहासन पर बैठते हैं। और किसके नाम से बैठते हैं? वो निजाम खां के नाम से। वो जो है 17 जुलाई 1489 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठते हैं। अब उसके बाद जो है उन्होंने 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की, जो बाद में जो है नई राजधानी बनाई। यानी याद रखिएगा, यानी कि 1504 ईस्वी में, यानी 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी जो है आगरा नामक शहर की स्थापना करते हैं, और बाद में जो है दिल्ली से जो हटा करके और आगरा में जो है अपनी नई राजधानी बनाते हैं। और उसके बाद जो है आगे कि नए माप के लिए गज ए सिकंदरी का निर्माण करते हैं, यानी सिकंदर लोदी जो है माप के लिए, मापतौल के लिए गज ए सिकंदरी का एक नए माप का जो है प्रचलन करवाते हैं। इसके बाद उन्होंने मुहर्रम एवं ताजिए निकालने पर रोक लगा दी थी, यानी सिकंदर लोदी के द्वारा जो है मुहर्रम एवं जो है ताजिए निकालने पर जो है रोक लगा दिया गया था। उसके बाद जो है सिकंदर लोदी की जो मृत्यु है 12 नवंबर 1517 ईस्वी को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो शासनकाल रहता है यानी सिकंदर लोदी का, यानी 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक इनका शासनकाल चलता है। उसके बाद इनकी जो मृत्यु 1517 ईस्वी को, यानी 12 नवंबर 1517 जो है ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है इनका पुत्र, यानी अगला जो शासक होता है वो इब्राहिम लोदी, यानी इब्राहिम लोदी जो है 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन करते हैं। तो याद रखिएगा, यानी जैसे ही सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है और 1517 को जो है इब्राहिम लोदी जो है सिंहासन पर बैठते हैं। यानी सिकंदर के पुत्र 21 नवंबर 1517 ईस्वी को
इब्राहिम शाह उपाधि के साथ जो है सिंहासन पर बैठते हैं। इब्राहिम शाह उपाधि जो धारण करके जो है इब्राहिम लोदी जो 1517 से 1526 ईस्वी के बीच में जो है यानी 1517 ईस्वी में है सिंहासन पर बैठते हैं। इन्होंने जो अपने शासनकाल में युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान रहते हैं। यानी इब्राहिम लोदी जो है यानी युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला यानी जो इनकी मृत्यु है युद्ध स्थल पर हो जाती है, ऐसा जो है दिल्ली सल्तनत का जो ये प्रथम सुल्तान होते हैं। इसके बाद जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी जो है बाबर से हार जाते हैं। तो याद रखिएगा यानी पानीपत का जो प्रथम युद्ध कब होता है, ये जो होता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, यानी पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में होता है। किसके बीच में होता है, यानी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें जो है इब्राहिम लोदी की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। किससे हारते हैं, ये बाबर से। इस प्रकार से जो है इब्राहिम लोदी का शासनकाल चलता है। तो याद रखिएगा यानी लोदी वंश का जो शासनकाल रहता है वो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहता है। तो इस तरीके से ये लोदी वंश के 3 प्रमुख शासक हैं। सबसे पहले आता है बहलोल लोदी जो कि है लोदी वंश के संस्थापक होते हैं, और उसके बाद जो है आते हैं सिकंदर लोदी, उसके बाद इब्राहिम लोदी। तो इसमें सबसे पहले जो बहलोल लोदी है 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक। उसके बाद जैसे सिकंदर लोदी आते हैं वो 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक। उसके बाद जो इब्राहिम लोदी आते हैं वो 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। इस प्रकार से जो है यानी दिल्ली राज व्यवस्था यानी दिल्ली सल्तनत कालीन जो है 1206 ईस्वी से यानी कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के जो है ये इब्राहिम लोदी तक यानी 1526 ईस्वी तक ये जो शासन व्यवस्था चलता है। और इस प्रकार से जो है दिल्ली जो है का जो है सल्तनत कालीन जो है राज व्यवस्था 1526 पर समाप्त हो जाती है। जैसे ही यहाँ लोदी वंश की समाप्ति होती है और पानीपत के जो प्रथम युद्ध के बाद दिल्ली पर जो है मुगल राज व्यवस्था का जो है शुरुआत होती है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो जो है लोदी वंश के बारे में है, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद इस हुनर कोचिंग क्लास में जुड़ने के लिए। जय हिंद।